दोस्तों, आज हम ले चलते हैं आपको झारखंड के सरेकला जिला में स्थित राजा का महल। एक ऐसा महल जो 300 सालों से भी ज़्यादा पुराना है। इसकी दीवारों में छुपी है अनेक कहानियाँ और रहस्य, और शायद कुछ अनसुने किस्से। मैं खुद इस महल के अंदर गया और जो देखा उसने मुझे हैरान कर दिया। क्या आप तैयार हैं इस मिस्टीरियस दुनिया में कदम रखने के लिए? तो दोस्तों, सरेकला झारखंड का एक छोटा सा शहर है जो खरकई नदी के किनारे बसा है। यह जगह अपनी छौ नृत्य के लिए दुनिया भर में फेमस है, लेकिन इसकी असली पहचान है यह राजा का महल। यह महल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि 300 साल पुराना हमारा इतिहास, संस्कृति और रहस्य को दर्शाता है। तो दोस्तों, इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं और बात करते हैं इस महल के राजाओं की। ये कहानी शुरू होती है सन 1620 में, जब कुमार विक्रम सिंह, जो राठौर राजपूत वंश से थे, उन्होंने सरेकला रियासत की नींव रखी। उनके बाद इस रियासत ने कई राजाओं को देखा और हर एक ने अपनी छाप छोड़ी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ प्रमुख राजाओं के बारे में। कुमार विक्रम सिंह 1620 से 1650 तक, इनका राजकाल करीब 30 साल तक चला। इन्होंने सरेकला को एक रियासत बनाया और यह शानदार महल बनवाया। 1650 से 1700 ईस्वी तक कुमार विक्रम सिंह के बाद सरेकला ने राजाओं के रियासत को संभाला, लेकिन यह एक छोटी रियासत थी, तो राजा का नाम रिकॉर्ड में नहीं मिला। राजा शत्रुघ्न सिंह 1700 के शुरुआती दौर में राजा शत्रुघ्न सिंह ने सरेकला को नई ऊंच दी। उनके समय में सरेकला ने मराठा शासकों के साथ अच्छे संबंध बनाए। यह एक राजनयिक सफलता थी जो उस समय की बड़ी ताकत माने जाने वाले मराठाओं से सुरक्षा और राजनीतिक सफलता मिला। आगे बढ़ते हैं 1800 तक, जब राजा अभिराम सिंह राजा बने। 1803 में जब ब्रिटिश भारत का प्रभाव बढ़ रहा था, उन्होंने अंग्रेजों के साथ स्मार्ट गठबंधन किया। इससे सरेकला ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा तो बना, लेकिन उन्होंने अपनी रियासत की आज़ादी भी बचा के रखी। यह एक तरह से समझदारी और संतुलन का कमाल था, जहां उन्होंने अंग्रेज से रिश्ते भी बनाए, लेकिन अपनी हुकूमत पर पूरा कंट्रोल भी बनाए रखा। अब आते हैं 20वीं सदी के शुरुआती दौर में, जहां राजा आदित्य प्रताप सिंह ने सरेकला की कमान संभाली। वे इस रियासत के अंतिम अधिकारी शासक बने। 1900 की शुरुआत से लेकर 1948 तक, जब भारत आज़ाद हुआ और रियासतों का भारत में विलय शुरू हुआ, उनके नेतृत्व में सरेकला ने अपनी संस्कृति, संगीत और परंपरा को जिंदा रखा, और इसी वजह से आज भी यह नाम इतिहास में जिंदा है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ शुरुआत है। अब चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ इस महल के अंदर। मैं खुद यहाँ आया हूँ और सच बताऊँ तो देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। जैसे बाहर से यह महल बहुत शानदार, वैसे ही अंदर से एकदम जबरदस्त और रहस्यमय है। तो चलो देखते हैं इस महल के अंदर क्या क्या खास चीज़ें छुपी हैं। दोस्तों, कुछ जगह अपने आप में ही अनेक रहस्यमय होती है, और आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे ही महल में जो करीबन 300 सालों से भी ज़्यादा पुराना है। और आइए चलते हैं इस महल के अंदर और आपको दिखाते हैं कि इस महल के अंदर क्या क्या अनोखी चीज़ें हो सकती है। चलिए चलते हैं महल के अंदर। दोस्तों, ये है वो दरवाज़ा जिससे महाराजा महाराजा कभी अंदर बाहर आया करते थे। आप देख सकते हैं इसकी लंबाई बहुत ही अत्यधिक है आज के दरवाज़ों से। हमको लगता है करीबन 10 से 12 फीट की लंबाई है। ये दरवाज़ा देख सकते हैं काफ़ी पुराना है, लेकिन आज भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ है। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। हम लोग आ चुके हैं महल के अंदर, और चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा कैसा है। देख सकते हैं फिलहाल अभी इसकी हालत काफ़ी ख़राब है। काफ़ी पुराना, 300 सालों से भी ज़्यादा पुराना होने की वजह से यह महल
अभी तो इसका स्थिति थोड़ा ख़राब है, इसकी दीवारें अभी चटक गई हैं। देखिए दोस्तों, ऊपर की सारी चीज़ें लकड़ी से ही बनी है और तब के मज़दूरों ने काफ़ी मुशक्क़त, काफ़ी मेहनत के बाद यह महल बनाया था। लेकिन फ़िलहाल अभी इसकी स्थिति थोड़ी ख़राब है, इसमें रेनोवेशन नहीं किया गया है और 300 साल पहले जैसा बना था वैसे ही है। इसके बाद इसकी मरम्मत नहीं करवाया गया है। दोस्तों ज़रा सोचिए, ये महल आपको अभी देखने में इतना अनोखा लग रहा है, तो ज़रा सोचिए कि 300 साल पहले यह महल कैसा दिखता होगा। और इसका महल काफ़ी पुराना हो चुका है, कुछ इन छत गिर रही है जिसकी वजह से हमें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। अंदर जाना रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि दीवार काफ़ी पुरानी होने की वजह से गिर रही है, छत के टुकड़े टुकड़े गिर रहे हैं, इसलिए हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे ज़रूर, तब आपको दिखाएंगे।